हेलो एवरीवन, मैं पूनम बिजानिया आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सिम्टम्स एंड मोबिलिटी इन प्लांट्स। इस टॉपिक्स में से एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में से पूछे जाते हैं, तो इसके से हम एक ही टॉपिक मतलब दो टॉपिक को एक साथ कवर करें। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो पुरानी जो पत्तियां होती है, नीचे की पत्तियां होती है, उन पर जो लक्षण दिखाई देते हैं वो किस तत्व की कमी या न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से दिखाई देते हैं। तो मेनली जो पांच जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके सिम्टम्स पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। आपको तीन तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स ध्यान में रखने हैं एनपीके, और एक सेकेंडरी है और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। जो पुरानी पत्तियों पर लक्षण दिखाई देते हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, हाईली मोबाइल होते हैं। मोबाइल का मतलब होता है गतिशील होते हैं या चालक होते हैं, यानी उनके जो न्यूट्रिएंट्स है ये क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, नीचे से ऊपर की ओर चले जाते हैं। सेकंड जो आता है वो मिड लीव्स, यानी जो मध्य की जो पत्तियां होती है उन पर जो कमी के लक्षण दिखाई देते हैं वो कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी से होते हैं, जिंक की कमी से होते हैं। और वो किस प्रकार के होते हैं, मध्य मोबाइल, यानी मध्य की पत्तियों पर जो दिखाई देते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, मॉडरेट मोबाइल होते हैं, यानी मध्यम गतिशील होते हैं। उसके बाद जो आती है नई पत्तियां, न्यू लीव्स। नई पत्तियों पर लक्षण कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी दिखाई देते हैं, वो है चार, मेनली चार ध्यान में रखना है, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, सल्फर। जो ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जो एसिडिक अम्लीय मृदों में ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी इनके लक्षण है जो नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं तो वो क्या होते हैं, लेस मोबाइल होते हैं, यानी इनको थोड़ी सी दूरी तय करनी है, ज़्यादा दूर नहीं जाना है, तो ये क्या होते हैं, लेस मोबाइल होते हैं। और टर्मिनल बर्ड, शीर्ष पे जो होते हैं वो जो होते हैं वो इमोबाइल होते हैं। कौन कौन से हैं, कैल्शियम और बोरोन। कैल्शियम जो बोरोन शीर्ष पत्तियों पर दिखाई देते हैं वो क्या होते हैं, अगतिशील होते हैं। इनको हम केब से याद रख सकते हैं, जो केब होती है वो क्या होते हैं, इमोबाइल होते हैं। तो ये एक के साथ हम दो चीज़ें कवर कर रहे हैं, एक तो हो गए डेफिशिएंसी सिम्टम और दूसरा होगी गतिशीलता होगी। अब कुछ और इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्लोरोसिस और इंटरवेनियल क्लोरोसिस क्या होता है। क्लोरोसिस का मतलब होता है पीलापन, यानी जो पूरी जो पत्तियां होती है वो पीली हो जाती है। मान लो ये कोई लीव्स है, इसके अंदर बीच में ये वेंस है जिसको हम वेंस बोलते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, ये पूरी पत्ती क्या हो जाती है, पीली हो जाती है। साथ के अंदर इसकी जो वेंस होती है वो भी क्या हो जाती है, पीली होती है, उसे बोलते हैं क्लोरोसिस। अब आप लोगों को पूछ लिया जाए क्लोरोसिस कौन से न्यूट्रिएंट की कमी से होते हैं, तो वो होता है नाइट्रोजन और सल्फर की कमी से होता है। अब इसमें से क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं कि नई पत्तियों पर क्लोरोसिस किसकी कमी से होता है, तो नई पत्तियों पर पूछे तब तो कौन से आएगा, सल्फर की कमी से, क्योंकि इनके जो लक्षण है किस पे दिखाई देते हैं, नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं। अगर पूछ लिया जाए पुरानी पत्तियों पर क्लोरोसिस, क्योंकि नाइट्रोजन के जो डेफिशिएंसी सिम्टम है वो कौन सी पत्तियों पर दिखाई देते हैं, पुरानी पे दिखाई देते हैं, और क्लोरोसिस पूछा गया है तो क्या आएगा, नाइट्रोजन आएगा। इसी प्रकार एक और टर्म होती है इंटरवेनियल क्लोरोसिस। क्लोरोसिस का मतलब पीलापन होता है। अब इंटरवेनियल का मतलब समझो, वेंस होगी ये, इंटर यानी जो वेंस के बीच, ये कोई मान लो पत्ती है, इसका जो बीच का पोर्शन है इसने बोला है इंटरवेनियल, यानी वेंस को छोड़कर पूरी पत्ती क्या हो जाती है, येलो हो जाती है, और जो वेंस क्या रहती है, हरी रहती है, तो उसे बोला जाता है इंटरवेनियल क्लोरोसिस। और ये इंटरवेनियल क्लोरोसिस किसकी कमी से होता है, मैग्नीशियम, मैग्नीज, आयरन। अगर पूछ लिया जाए पुरानी पत्तियों पर इंटरवेनियल क्लोरोसिस, तब आपको क्या करना है, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी। अगर आप लोगों को पूछ लिया जाए नई पत्तियों पर इंटरवेनियल क्लोरोसिस, तब आपको क्या करना है, मैग्नीज या आयरन करना है। इसमें कई बार कंप्लीट इंटरवेनियल क्लोरोसिस आता है, ज़्यादातर इसके अंदर ये दो चीज़ें पूछी जाती है। ये तो बात थी प्लांट्स के अंदर मोबिलिटी। सॉइल के अंदर मृदा है उसके अंदर मोबिलिटी पूछे तो तीन प्रकार की होती है सॉइल के अंदर भी, कि सॉइल में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो है वो गतिशील है, कौन से जो है अगतिशील है। तो ये तीन प्रकार के हैं, हाईली मोबाइल, लेस मोबाइल और इमोबाइल, अगतिशील। जो अत्यधिक गतिशील होते हैं उनको आप लोगों को डायरेक्ट इतना ही याद रखना है कि जो माइनस वाले होते हैं, जिन पे माइनस चार्ज होता है, वो सब कौन से होते हैं, सॉइल के अंदर क्या होते हैं, अति गतिशील होते हैं, यानी अधिक मोबाइल होते हैं, एक को छोड़कर, मैग्नीज को छोड़कर। ये प्लस चार्ज है इसके अंदर, जस्ट आपको याद रखने के लिए ध्यान में रखना है। जो माइनस वाले होते हैं वो क्या होते हैं, हाईली मोबाइल होते हैं। जो प्लस वाले होते हैं वो क्या होते हैं, प्लस वाले
लेस मोबाइल यानी थोड़े कम मोबाइल होते हैं। और इन मोबाइल में आपको ध्यान में रखना है फॉस्फोरस और जिंक। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन और बनता है कि ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जिसकी कमी के लक्षण मतलब पुरानी पत्तियों में दिखाई देते हैं, या बोल सकते हो कि जो पौधे के अंदर तो मोबाइल है और मृदा के अंदर इमोबाइल है। तो फॉस्फोरस हमने पढ़ा था ऊपर कि प्लांट के अंदर तो क्या है, ये मोबाइल है, और मृदा के अंदर ये क्या है, इमोबाइल है। थैंक यू।